नमस्कार दोस्तों, कोरोना की बहुत गहरी शाम है। बिहार में बाढ़ है जहां मैं हूं और जहां से मैं बोलता हूं। आज़ाद आवाज़ों पे ताले हैं और लॉकडाउन की अपनी आर्थिक चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं। हमारे देश में बहुत बुरी हालत हो रही है कोरोना वायरस की। ऐसे में सुनिए नासिरा शर्मा जी की कविता, नई ताज़ा तरीन मीडिया के बंद होते दरवाजे। नासिरा शर्मा जी साहित्य अकादमी विजेता लेखिका हैं, बहुत बड़ी उपन्यासकार हैं, बहुचर्चित, लब्ध प्रतिष्ठित, और मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, बड़े सम्मान की बात है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी नई कविता का पाठ करूं। शुक्रिया उन्हें भेजती हूं। और कल उनका जन्मदिन भी है, इसलिए बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। कल अर्थात 22 अगस्त, फ़िलहाल 21 अगस्त की अर्धरात्रि है दोस्तों, और मैं कविता पढ़ रही हूँ आपके लिए। शीर्षक है मीडिया के बंद होते दरवाजे। जो सिखाते थे रोज़ जीना हमें अपने लिखित रपटों और मौखिक समाचारों से, जो सिखाते थे रोज़ जीना हमें अपने लिखित रपटों और मौखिक समाचारों से, जो खबर लेने पहुंच जाते थे रण क्षेत्रों में फटते बमों और बरसती गोलियों के बीच, खबर भेजते रहते थे दम बदम अपने मीडिया हाउसों को। सब कुछ चलता रहता था बिना खौफ, बिना रुकावट के। जब तक नहीं होता था हरण, बना दिए जाते थे बंदी, तब तक कूद पड़ते थे जलते इलाकों में, कैमरा कंधे पर उठाए पहुंच जाते थे भूकंप पीड़ित इलाकों में। सैलाब से उजड़े परिवारों के बीच माइक लेकर पूछते थे सवाल और लथाड़ते थे प्रशासन को राहत टुकड़ी के उन तक न पहुंचने पर। मैं कैसे मान लूं इस खबर को कि पत्रकार कर रहे हैं खुदकुशी अब किसानों की तरह? कैसे विश्वास कर लूं कि वो डूब रहे हैं अवसाद में आम आदमियों की तरह, जो सिखाते थे रोज जीना हमें दौड़ रहे हैं मौत की अंधी सुरंग में। याद है मुझे अच्छी तरह से वे दिन जब पूंजीपतियों ने बेच डाला था इन्हें अपनी कंपनी के संग। तब पत्रकार आहत थे, हताश नहीं। तब पत्रकार आहत थे, हताश नहीं। याद है वे दिन भी जब रपटों में फेर बदल कर डालते थे संपादक। याद है वे दिन भी जब रपटों में फेर बदल कर डालते थे संपादक। घुटकर अंदर ही अंदर सुन लेते थे उनका यह वक्तव्य, मैं भी नौकर हूँ किसी का और तुम भी प्यारे। मैं भी नौकर हूँ किसी का और तुम भी प्यारे। चलता रहे ये सब का दाना पानी, सिर हिलाकर मान लेते थे बॉस की मजबूरी में अपनी भी। भले ही सीट पर लौटकर फाड़ देते थे असली रपट, ली थी जो बहाकर पसीना। आक्रोश में भरकर लिख बैठते थे अपना इस्तीफा। पलट देते थे कलम अपना, पटक देते थे कलम अपना। मार कर ठोकर डस्टबिन को बुदबुदाते थे भाड़ में जाए ऐसी पत्रकारिता। कर लूँगा कुछ और, नहीं झुकूंगा अब और। लेकिन ऐसा क्या घटा जो सहन नहीं कर पाए कोरोना समय में? बंद होते दरवाजे अखबारों के लॉकडाउन में, कहाँ टूटा हौसला तुम्हारा? कहाँ टूटा हौसला तुम्हारा जो सिखाते थे दूसरों को रोज जीना? नहीं स्वीकार कर सकती तुम्हारी यह निराशा, जरूर पुरानी झक में अचानक उठा बैठे होगे ऐसा कदम। टूटती सांस से पहले तुम पछताए तो होगे जरूर, आया होगा ख्याल अपनों का और भर आई होंगी आंखें तुम्हारी।
अलविदा कहने से पहले कौंधी होगी यह एक लाइन, मुश्किलें पड़े जितनी भी यूं मौत को गले मत लगाना, अपनों को यूं मझधार में छोड़ फरार कभी मत होना। ये थी कविता मीडिया के बंद होते दरवाजे। और मैं एक बार और कहना चाहती हूँ कि इतनी धारदार, इतनी भावुक कर देने वाली कविता, इतनी झकझोर देने वाली कविता लिखने वाली इतनी बड़ी उपन्यासकार, कथाकार, कवयित्री नासिरा जी खुद भी पत्रकार रही हैं। इन्होंने बहुत बुलंद पत्रकारिता की है, विदेश से बहुत सी रपटें भेजी हैं। ईरान की इनकी यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। एक ऐसा समय है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है बहुत ज़्यादा कि हम जीने के तमाम रास्ते क्यों बंद करते हैं। आशा है कि आपको मेरा पाठ पसंद आया दोस्तों, और इसके साथ एक बार फिर से अनंत शुभकामनाएं बहुत आदरणीय हमारी नासिरा मैम को जन्मदिन की भेजती हूँ। शुभ